वो मस्जिद के अंदर तालाब जो था आज से नहीं है, जब से हम लोग बचपन में छोटे छोटे रहे तो खेलने भी जाया करते थे। शिवलिंग आप उसको मत कहिए, किसी भी पत्थर के स्तंभ को शिवलिंग कहना उचित नहीं है। उसमें कॉरिडोर में जो 5 शिवलिंग तोड़े गए हैं, करुणेश्वर महादेव, अमृतेश्वर महादेव, अभिमुक्तेश्वर महादेव और चंडीश्वर महादेव, तो इस पर नहीं बोलेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। ज्ञानवापी मस्जिद में जो हंगामा खड़ा किया जा रहा है, जो वजू खाने के हौज में जो फुव्वारा लगा है उसको शिवलिंग बताकर पूरे देश में एक सनसनी फैलाई जा रही है, उस पर जो अब टिप्पणी आई है, जो बयान आया है, वो एक ऐसे व्यक्ति का आया है जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी अब सकते में है और भाजपा के नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। एक बड़े महंत, काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र तिवारी जी ने जो कहा है, उसको सुन के भाजपा के समर्थकों के भी होश उड़ गए हैं अब तो, जो उन्होंने बयान दिया है। और उनका जो कहना है वो आज तक के एक डिबेट में कहा है उन्होंने, आज तक में उन्होंने बयान दिया है और ये लिखा है आज तक की वेबसाइट के ऊपर भी, ज्ञानवापी मस्जिद डिस्प्यूट, किसी पत्थर के स्तंभ को शिवलिंग कहना सही नहीं, बोले काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत। मतलब ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है, उनकी कलई को उतार के रख दिया है महंत राजेंद्र तिवारी के इस बयान ने। और पूरी भारतीय जनता पार्टी को आगे भी इन्होंने कैसे लपेटा है वो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब तक जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा था, उसमें अब तक का सबसे बड़ा ये बयान होगा और सबसे बड़ा खुलासा भी होगा। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, पहले वीडियो देख लीजिए। देखिए इस वीडियो को, क्या कह रहे हैं महंत जी। वो मस्जिद के अंदर तालाब जो था आज से नहीं है, जब से हम लोग बचपन में छोटे छोटे रहे तो खेलने भी जाया करते थे। और उस मस्जिद को ऐसा कुछ भरोसा था कि शिवलिंग के बारे में कहा, 20 फुट इतनी बड़ी शिवलिंग। ऐसा है, वो शिवलिंग आप उसको मत कहिए, किसी भी पत्थर के स्तंभ को शिवलिंग कहना उचित नहीं है। पहले तो उन्होंने ये बताया कि इतिहास में कितना भाईचारा था कि हम लोग जब इस मस्जिद में महंत जी, मतलब किसी महंत के शिष्य होंगे, बेटे होंगे, उस खानदान से होंगे, महंत राजेंद्र तिवारी ये कह रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत, कि जब हम बचपन में खेलने जाते थे, ज्ञानवापी मस्जिद में भी खेलते थे, तो वहां पर वो हौज में पहले से फुव्वारा लगा हुआ था जहां लोग वुजू करते आ रहे हैं हमेशा से। आप उसको शिवलिंग मत बताइए, किसी भी पत्थर की चीज को शिवलिंग नहीं कह सकते हैं। इसके आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, जो पूरा इंटरव्यू के अंदर है। उन्होंने ये तक कहा है कि जब यहां कॉरिडोर बनाया जा रहा था तो भाजपा ने क्या क्या, उनकी भाजपा की सरकार के राज्य में यहां क्या क्या हुआ, किस तरह से अलग अलग जो लिंग हैं, ज्योतिर्लिंग आदि, जितने जो 5 तरह या 6 तरह के होते हैं, उसका किस तरह से उनका अपमान किया गया है, कैसे मंदिरों को तोड़ा गया है। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे वो चुप थे। मैं आगे बताऊंगा आपको और क्या कहा है महंत राजेंद्र तिवारी जी ने। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि ये खुद कोई गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, राजनीति करने वाले नहीं है, बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं, महंत राजेंद्र तिवारी। ऐसा आज तक ने लिखा है और साफ तौर पर डंके की चोट पे लिखा है आज तक ने। उन्होंने साफ कहा है कि आप किसी भी पत्थर की चीज को शिवलिंग नहीं कह सकते हैं और आप उसको शिवलिंग मत कहिए। टोका उन्होंने एंकर को, और ये एंकर साहिबा को थोड़ी तकलीफ भी हुई, उन्होंने माइक बार बार उनके मुंह से हटाया भी, लेकिन सच को कहाँ आँच आने वाली थी, ये तो साफ होके रहा, जनता के सामने भी आया। गोदी मीडिया उनका कभी इंटरव्यू नहीं लेगा, तो लिहाजा आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो पूरा ज्ञानवापी मस्जिद का जो पक्ष है वो कल से कह रहा है कि ये फुव्वारा है, ये हौज में हर मस्जिद में होता है, जो पुरानी मस्जिदें हैं। लेकिन अब खुद अपने आप में एक ज्ञानवापी मस्जिद के पास जो महंत रहते हैं, महंत राजेंद्र तिवारी जी, उन्होंने खुद कहा, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं, कि ये शिवलिंग नहीं कहला सकता, आप इसको शिवलिंग मत कहिए, हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको आगे भी और चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या कहा है उन्होंने। जनसत्ता है, बड़ा अखबार है, उसने छापा है, विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए काशी के कई मंदिरों को तोड़ा गया, तब ये कहाँ थे। लाइव डिबेट में महंत ने बीजेपी प्रवक्ता को सुना दी खरी खरी। और ये साफ तौर पर नीचे जनसत्ता ने भी लिखा है कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आए कि ये कौन व्यक्ति हैं, बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र तिवारी ने बीजेपी पर वार करके कहा कि विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए काशी के कई मंदिरों को तोड़ा गया, तब ये कहाँ थे। मैं आपको एक छोटा सा 20-25 सेकंड का क्लिप दिखा देता हूं और आपको समझ में आएगा कि महंत राजेंद्र तिवारी ने भाजपा की कैसे कलई खोल के रख दी है। जरा देखिए।
उसमें कॉरिडोर में जो 5 शिवलिंग तोड़े गए हैं, करुणेश्वर महादेव, अमृतेश्वर महादेव, अभिमुक्तेश्वर महादेव और चंडेश्वर महादेव, वो काशी खंडोत देवता हैं। और जो पंचकोशी के अंतर्गत आने वाले पंच विनायक हैं, दुर्मुख विनायक, सुमुख विनायक, मोद विनायक, जव विनायक, सिद्ध विनायक, ये सारे विनायकों को तोड़ के वहाँ के उनके मूल स्थान से हटा दिया गया। तो इस पर नहीं बोलेंगे। उन्होंने पूरे नाम गिनाए कि कौन कौन से शिवलिंग कहां कहां तोड़े गए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का सपना ड्रीम प्रोजेक्ट था उसमें, और कैसे उनका अपमान किया गया और उनको वहां से हटा दिया गया। और आज आप ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर लगे हुए हैं कि यहां पर शिवलिंग निकल गया। जब शिवलिंग तोड़ रहे थे, शिव मंदिर तोड़ रहे थे जगह जगह बनारस के अंदर मोदी सरकार के राज में, योगी सरकार के राज में, तब भाजपा के नेता अपने बिल में घुसे हुए थे, इन्हें कोई तकलीफ तब नहीं हो रही थी। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बहुत कुछ बता रही हैं। और इन्होंने आगे तो ये भी पोल खोल के रख दी। मैं ज़्यादा लगाऊंगा आज तक के वीडियो क्लिप्स तो शायद यहाँ पर कोई कंटेंट का वो स्ट्राइक आ जाए कि साहब आपने हमारा इस्तेमाल कैसे कर लिया, तो मैं इतना नहीं लगा सकता, अनुमति जितनी है। लेकिन आगे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे कहीं ढूंढकर तो उसमें महंत राजेंद्र तिवारी जी ने और बेनकाब किया। ये तक कहा है कि ये भाजपा के नेता भी यहाँ बोल रहे हैं। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो शिवलिंग कभी नाले में फेंके जा रहे थे, कहीं नदी के अंदर डाले जा रहे थे, यहाँ तक के कूड़ा गाड़ी जो होती है कचरा गाड़ी, उसमें ये लोग शिवलिंग उठा के लेके गए थे। भाजपा के नेताओं के सामने उन्होंने ये बातें बोली, जिसको लेकर पूरे देश ने अब सुना और आपके आगे बढ़ाने से और भी लोग सुनेंगे। सबसे बड़ा इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है, गोदी मीडिया में कहीं नहीं रहेगी कि किसकी बात है, किसने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो पत्थर की चीज़ है वो फुवारा है, वो शिवलिंग नहीं कहलाया जा सकता, वो शिवलिंग नहीं है, उसको शिवलिंग मत कहिए। खुद काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र तिवारी ने ये तक उन्होंने कहा, महंत जी ने, कि हमने तो याचिकाएं दायर करी जब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बढ़ाने के अंदर एक्सपेंशन में डेवलपमेंट के नाम पर शिव मंदिरों को और जो शिवलिंग थे उनको तोड़ फोड़ रहे थे, तब याचिका तक लेकर हम कोर्ट के अंदर गए, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं रुके। तो ये सारा का सारा अपने आप में एक बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए भी है कि गोदी मीडिया पूरे प्रचार में लगी हुई है कि कैसे मस्जिद के हौज के फव्वारे को शिवलिंग घोषित कर दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए। और तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो टिप्पणी की वो भी हैरान कर देने वाली है कि साहब जो वुजू है और जो हौज है उसमें वुजू को अभी रोक दिया जाए और उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए जहां शिवलिंग मिला है। शिवलिंग की बात कहां से आ गई? एक बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के समर्थक जो वकील हैं, जो हिंदू पक्ष अपने आप को कह रहा है, सब भाजपा के वोटर हैं, इनका कहना यह है कि साहब हमें वहां पर शिवलिंग मिल गया, शिवलिंग मिल गया। और पूरी गोदी मीडिया ने उसके अंदर यही कह दिया, जबकि ये कहा गया लोकल कोर्ट तक ने बनारस के कि जो मिला है पत्थर वहां पर वो साक्ष्य के हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए उसको सील कर दिया जाए। गोदी मीडिया को किसने अधिकार दिया और गोदी मीडिया से किसने कहा कि ये मिला है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस तरह से एक और अयोध्या बनाने की कोशिश चल रही है, मैं अपने हिंदू भाई बहनों से और मुस्लिम भाई बहनों से अपील करता हूं कि इस तरह के ट्रैप में आके अपनी बेरोजगारी को मत भूलिए, अपनी भुखमरी को मत भूलिए, अपनी आर्थिक बदहाली को मत भूलिए, अपने असुरक्षित वातावरण को मत भूलिए, जिस तरह से आपके अधिकार छीने गए उनको मत भूलिए। ये इसीलिए किया जा रहा है। अगर आप भूल जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ते चले जाएंगे, हम एक दूसरे से लड़ते चले जाएंगे और हमारे मूल अधिकार हमसे छीनते चले जाएंगे। आवाज़ उठाइए, जिन मुद्दों से आपको भ्रमित किया जा रहा है उस पर बोलिए और सवाल पूछिए इस देश के शासकों से जो आज लोकतंत्र में शासक हैं कि उन्होंने आपके अधिकार आप तक क्यों नहीं दिए, उन्होंने आपको रोजगार क्यों नहीं दिया, उन्होंने आपको आर्थिक तबाही की तरफ क्यों धकेल दिया, उन्होंने आपको सुरक्षित वातावरण क्यों नहीं दिया, उन्होंने अपराध मुक्त भारत क्यों नहीं बनाया, उन्होंने कारोबारों को ठप होने से क्यों नहीं बचाया। ये जब चीज़ें पूछेंगे, शिक्षा के बारे में सवाल करेंगे, भुखमरी को लेकर सवाल करेंगे, तो अपने आप ये मुद्दे गौण हो जाएंगे और लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो मौन हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइए कि क्या हाल बनाया जा रहा है और किस लिए। और महंत राजेंद्र तिवारी जी ने आज तक ने जो दावा किया है कि वहाँ पे बोला है और हमने देखा भी है, वो क्या बोला है। आप भी इसको पूरा वीडियो को देखिए जो राजेंद्र तिवारी जी, महंत राजेंद्र तिवारी जी बोल रहे हैं, ताकि आपको पूरा वीडियो 10 मिनट 11 मिनट का समझ में आए कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।